दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप सूरत के एक व्यापारी हो। दिन रात आप अपने कारखाने में काम करते हो, कपड़े बनाते हो और उन्हें अमेरिका एक्सपोर्ट करते हो, यानी अमेरिका में बेचते हो। हर महीने नए ऑर्डर्स आते हैं, घर भी चल रहा है और वर्कर्स भी खुश हैं। लेकिन एक दिन खबर आती है, अमेरिका ने डिसाइड किया है कि अब आपके कपड़ों पर लगने वाली ड्यूटी यानी टैक्स डबल हो जाएगी। मतलब जो चीज पहले 100 रुपए में बिकती थी, अब वो 150 की हो जाएगी। खरीदने वाला सोचता है इतनी महंगी चीज क्यों खरीदूं, और ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। ये कोई दूर की कहानी नहीं है, ये अभी के वक्त की सच्चाई है। अमेरिका ने टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सी फूड जैसी इंडस्ट्रीज पर 50% तक के नए टैरिफ अनाउंस किए हैं। और सबसे बड़ी वजह, अमेरिका को लगता है कि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदकर सैंक्शंस को इग्नोर कर रहा है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये सैंक्शंस होते क्या हैं? सोच लीजिए, एक स्कूल में एक पावरफुल ग्रुप है जो डिसाइड करता है कि कौन सा रूल फॉलो होंगे। अगर कोई स्टूडेंट रूल तोड़ता है तो वो उसे सीधा मारपीट नहीं करते, बल्कि उसे अलग कर देते हैं। कोई इसके साथ लंच शेयर नहीं करेगा, इसके साथ गेम्स नहीं खेलेगा और बात भी बंद। बस वही सैंक्शंस होते हैं जब पावरफुल देश एक कंट्री को दुनिया से आइसोलेट करके उसकी इकोनॉमी को पनिश करते हैं। रशिया पर भी यही हुआ। रशियन तेल और गैस खरीदने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। रशियन बैंक्स को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से निकाल दिया गया और बड़े रशियन लीडर्स के एसेट फ्रीज कर दिए गए। सोचने वाली बात ये थी कि इससे रशिया की इकोनॉमी टूट जाएगी और वो यूक्रेन वॉर रोक देगा। लेकिन इंडिया ने कहा हमें अपने लोगों के लिए सस्ता तेल चाहिए, चाहे रशिया से ही मिले। और वही बात अमेरिका को चुभी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ्स का डबल अटैक कर दिया। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे शुरू हुआ ये नया टैरिफ वॉर, कौन से सेक्टर्स और जॉब सबसे ज्यादा रिस्क में है और आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है, महंगी चीजें, कम जॉब्स या कुछ और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया यूएस के बीच ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेड क्लैश है या एक बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई की शुरुआत? इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है। अब इस रूल को हमारे केस पर लगाते हैं। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स, और जब अमेरिका इंडियन माल पर ये टैक्स लगा देता है तो यूएस बायर के लिए वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। और जब चीज महंगी हो जाए तो लोग या तो कम खरीदते हैं या ऑर्डर ही कैंसिल कर देते हैं। अब टाइमलाइन समझिए। 31 जुलाई को अनाउंस किया गया कि 7 अगस्त से इंडियन गुड्स पर 25% टैक्स लगेगा। लेकिन ट्विस्ट ये था, 6 अगस्त को ही एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया जिसमें एडिशनल 25% टैक्स अनाउंस कर दिया गया, जो 27 अगस्त से लागू हुआ। मतलब अब कुछ प्रोडक्ट्स पर टोटल ड्यूटी 50% तक पहुंच जाएगी। अब सोचिए ग्राउंड इफेक्ट क्या होगा। अगर आपका प्रोडक्ट यूएस में पहले $100 का बिकता था, टैरिफ के बाद बायर को वो $150 तक पड़ सकता है। इंपोर्टर्स के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो अपनी जेब से नुकसान उठाए या फिर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे। लेकिन दोनों हालातों में प्रॉब्लम एक ही है, बायर का ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। इसीलिए ज्वेलरी और सी फूड जैसे एक्सपोर्टर्स डेडलाइन से पहले यानी 27 अगस्त से पहले शिपमेंट्स को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, ताकि माल हायर ड्यूटी से पहले क्लियर हो जाए। ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है जो अमेरिका इंडिया को भेजना चाहता है। अब सवाल ये है, सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा? सूरत, त्रिपुर और लुधियाना जैसे शहर इंडिया के कपड़े बनाने के बड़े सेंटर्स हैं। सिर्फ 2025 में ही इंडिया ने अमेरिका को $10.3 बिलियन के कपड़े भेजे। अब 50% का नया टैक्स लगने वाला है। इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट बोल रहे हैं ये एक ह्यूज सेटबैक होगा और सबसे ज्यादा नुकसान छोटी कंपनीज यानी एमएसएमई को होगा। एज अ रिजल्ट
कई एक्सपोर्टर्स ने अमेरिका के लिए कपड़े बनाना अभी से बंद कर दिया है। मतलब सीधा इम्पैक्ट होगा फैक्ट्री वर्कर्स, टेलर्स और पूरी सप्लाई चेन पर। यूएस इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। सोचो, हमारे जेम्स और ज्वेलरी ट्रेड का 30 से 35% लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर सिर्फ अमेरिका ही खरीदता है। सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही 50,000 लोग काम करते हैं और उनका 85% माल सीधा यूएस जाता है। अब इमेजिन करो, एक डायमंड चेन जो $1,000 का है, टैरिफ लगने के बाद बायर को 1500 से ज्यादा में पड़ेगा। और बायर क्या करेगा? सीधा थाईलैंड, वियतनाम या तुर्की से खरीदेगा, जहां ड्यूटी सिर्फ 15 से 20% है। यूएस हमारे सी फूड एक्सपोर्ट्स का 40% खरीदता है, लगभग 60,000 करोड़ या 7.2 बिलियन डॉलर। और इसमें से 92% सिर्फ श्रिम्प यानी झींगा है। अभी भी इंडिया श्रिम्प पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे हुए थे। एंटी डंपिंग ड्यूटी 2.49% और काउंटर वेलिंग ड्यूटी 5.77%। ये टैक्सेस इसलिए लगते हैं ताकि कोई कंट्री अपना माल बहुत सस्ते प्राइस में बेचकर हमारे लोकल बिजनेसेस को नुकसान ना पहुंचाए, या अपनी गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ सस्ती चीजें बेचकर अनफेयर एडवांटेजेस ना ले। लेकिन नए टैरिफ के बाद ये टोटल ड्यूटी 33.26% हो गई। मतलब एक श्रिम्प का पैकेट जो पहले $100 का था, अब बायर को 133 का पड़ेगा। नेचुरली बायर सस्ती कंट्री जैसे थाईलैंड, वियतनाम या तुर्की से खरीदेगा। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्टर्स को लगता है कि ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, स्टोरेज का खर्चा बढ़ेगा और फार्मर्स अपनी श्रिम्प सीडिंग ऑपरेशंस को रोक देंगे। ये सिर्फ एक ट्रेड फाइट नहीं है, ये रोजगार पर बड़ा झटका है। जब ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। फैक्ट्री वर्कर्स की ओवरटाइम और जॉब कट हो सकती है। ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा और एमएसएमई क्लस्टर्स में नए जॉब क्रिएट होने की स्पीड धीमी हो जाएगी। अब सवाल ये है, इंडिया इस ट्रेड और टैरिफ वॉर का जवाब कैसे देगा? क्या हम बस रिएक्ट करते रहेंगे या अपना नया रास्ता खुद बनाएंगे? चलिए देखते हैं इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले डिप्लोमेसी की बात करते हैं। पीएम मोदी का चाइना विजिट कंफर्म हो गया है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट में होंगे। एससीओ का फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रीजनल फोरम है जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। ये पहली बार होगा जब मोदी और शी जिनपिंग एक ही स्टेज पर होंगे, वो भी गलवान क्लैश के बाद। टाइमिंग काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना भी रशिया से ऑयल ले रहा है और अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन फेस कर रहा है। मोदी का ये विजिट एक क्लियर सिग्नल है। अगर अमेरिका प्रेशर डालेगा तो इंडिया अपने रीजनल टाइज को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा। इसी बीच एनएसए अजीत डोवल भी 7 अगस्त को मॉस्को गए और रशिया के साथ हाई लेवल टॉक्स की। एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये देश के टॉप सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स होते हैं। रशिया ने कंफर्म किया कि इंडिया को ऑयल सप्लाई नॉर्मल मिलेगा और नए पेमेंट मैकेनिज्म पे भी डिस्कशन हो रही है। ये सब अमेरिका को एक मैसेज देता है, इंडिया अपने डिसीजन किसी के प्रेशर में नहीं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेता है। अगर अमेरिका से ट्रेड रिस्की हो गया तो इंडिया नए बायर्स ढूंढ रहा है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया जैसे रीजन्स में अब एक्सपोर्ट पुश शुरू हो चुका है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने टेक्सटाइल और सी फूड एक्सपोर्टर्स को गाइडेंस भी दे दी है कि ऑल्टरनेटिव मार्केट्स एक्सप्लोर करें। वियतनाम, यूएई, सऊदी अरेबिया और ब्राजील के साथ नए ट्रेड डील्स पे भी बात हो रही है। और ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये इंडिया की लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन रहा है। इंडिया इंटरनली भी कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहा है। सबसे बड़ा ट्रिगर तो रशिया से तेल लेना ही था। तो क्या इंडिया अपनी एनर्जी पॉलिसी बदलेगा? अभी तक गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंस है, इंडिया अपने लोगों के लिए सस्ता तेल खरीदता रहेगा, चाहे वो रशिया से ही मिले। रिफाइनर्स ने भी कंफर्म किया है
कि रशिया ऑयल इंपोर्ट नॉर्मल चल रहा है, साथ ही कुछ नए तरीके एक्सप्लोर किए जा रहे हैं पैसा पे करने के लिए, जैसे रूपी रबल ट्रेड या यूएई दिरहम के थ्रू पेमेंट। सिंपल शब्दों में इंडिया ऑल्टरनेट करेंसीज यूज कर रहा है ताकि ट्रेड इजी और यूएस डॉलर के प्रेशर से बचा जा सके। इंडिया और रशिया के बीच डायरेक्ट इंडियन रुपी और रशियन रबल में पेमेंट करना इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर, इससे डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होती है। यूएई के साथ ट्रेड में दिरहम करेंसी यूज करके पेमेंट करना अगेन डॉलर के बिना। इंडिया का जवाब क्लियर है, ये सिर्फ रिएक्ट करने का केस नहीं बल्कि एक रिकैलिब्रेशन है। डिप्लोमेसी, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, डोमेस्टिक पॉलिसी और एनर्जी स्ट्रेटेजी, ये 4 पिलर्स डिफाइन करते हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया अपने डिसीजन दुनिया के प्रेशर में नहीं, अपने लोगों के इंटरेस्ट में ले रहा है। अब सवाल ये है, ये सब चेंजेस आम आदमी के लिए क्या मतलब रखते हैं? चलिए सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं। इम्पोर्टेड गुड महंगी हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सी फूड, ब्रांडेड कपड़े और ऑटो पार्ट्स। ये सब चीजें अब थोड़ी कॉस्टली हो सकती हैं। एमएसएमई क्लस्टर्स, टेक्सटाइल हब्स और एक्सपोर्ट ड्राइवन टाउन्स में एम्प्लॉयमेंट थोड़ा टाइट हो सकता है। अगर रुपी वीक रहे तो फॉरेन ट्रैवल, ओवरसीज एजुकेशन और इम्पोर्टेड फ्यूल कॉस्टली हो सकते हैं। अगर एक्सपोर्टर्स अपना माल डोमेस्टिक मार्केट में बेचने लगे तो सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस से लोकल प्राइस ऊपर जा सकता है। अनसर्टेनिटी बढ़ने से लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम करते हैं, जैसे शॉपिंग, ट्रैवल और कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये क्लैश अब कहाँ जाएगा? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेड फाइट है या एक नए ग्लोबल अलाइनमेंट की शुरुआत? चलिए समझते हैं आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। टैरिफ का फुल इफेक्ट 27 अगस्त से लागू होगा, मतलब अभी भी कुछ दिन बचे हैं जिसमें डिप्लोमेसी का एक लास्ट चांस हो सकता है। ट्रेड टॉक्स जो अगस्त के लास्ट वीक में होने वाला था वो अब पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बैक चैनल नेगोशिएशन चल रहा है, यानी दोनों देश के ऑफिशियल्स प्राइवेट लेवल पर बात कर रहे हैं ताकि कोई मिडिल ग्राउंड मिल सके। इंडिया का स्टैंड अब तक क्लियर रहा है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन अगर अमेरिका और प्रेशर बनाता है तो और सेक्टर्स इंपैक्ट हो सकते हैं, जैसे फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सर्विसेज। ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी शिफ्ट हो रहा है, कंपनीज नए सोर्सिंग पार्टनर्स ढूंढ रही है और इंडिया को अपना रोल रीडिफाइन करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, ये टेस्ट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक रेजिलियंस और ग्लोबल पोजीशनिंग का। अगले कुछ हफ्ते क्रिटिकल होंगे और दुनिया देखेगी इंडिया का अगला मूव क्या होगा। आप क्या सोच रहे हो? क्या इंडिया को रशिया से तेल लेना बंद कर देना चाहिए या अपने इंटरेस्ट में डिसीजन लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।